जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आदिल निज़ामी और हम अमेरिका में आए हुए हैं। हाल ही में पाकिस्तान में फ्लड आया, बड़ा एक फ्लड था। लाखों की तादाद में लोग उसे जो है कहने के मुतासिर हुए हैं और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा तबाह हुआ। और उसकी एक बड़ी रीज़न, जब हम एक्सपर्ट से भी बात कर रहे थे, हम ट्रांसमिशंस कर रहे थे, लोगों से पाकिस्तान में हम बात कर रहे थे, तो उसकी एक जो बड़ी रीज़न पता चली वो ये था कि इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा मसला है। मतलब हमारे इलाकों में, पाकिस्तान जैसे ममालिक में अभी जो गुजर गए हैं, एक तो हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बाद दरियाओं का पानी तकसीम, सारे के सारे मामला। रावी में कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इतना पानी आएगा, सतलुज में कभी हमने सोचा भी नहीं कि इतना पानी आएगा, 3-3.5 लाख क्यूसिक वहां से आ गया। तो ये सारी चीजें जो है, डैम्स की बात होती है, बराजिस की बात होती है। तो यहाँ अमेरिका आकर एक चीज थोड़ी सी रियलाइज हुई जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। हाल ही में सारी की सारी मेमोरीज सारी माइंड में थी कि हम वहाँ पे पाकिस्तान में क्या देखकर आए हैं। ये जनाब हडसन रिवर है, जिसके किनारे मैं वॉक कर रहा हूँ। ये फुटेजेस आप साथ में देख सकते हैं। तो ये जो हडसन रिवर है, तो इसमें जनाब एक बिल्कुल ये न्यूयॉर्क और जर्सी सिटी, ये दोनों शहर हैं। ये मैनहट्टन नजर आ रहा है आपको जिधर मैं वॉक कर रहा हूँ। ये जनाब जी ये इलाका है जर्सी सिटी का, ये एरिया है, वाटर फ्रंट का ये इलाका है। तो अब जनाब एक चीज माइंड में आई कि यहाँ पे भी एक बड़ा दरिया गुजर रहा है जो न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर से कोई 350 माइल का डिस्टेंस कवर करता है। अब ये पक्के यहाँ पे मुझे कंक्रीट की कोई 100 मंजिला बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। सामने मुझे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नजर आ रहा है, वो भी जो बिल्कुल इसके कॉर्नर पे है, मतलब कहने के इस दरिया के कॉर्नर के ऊपर। और ये बिल्कुल सामने ये दरिया जो है अटलांटिक के अंदर जाकर गिर जाता है। तो यहाँ पर एक चीज जो माइंड में आई कि यहाँ पे एक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सारी की सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर पानी क्यों नहीं अपनी आप ही गुजरगाह से बाहर आता? क्यों ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा होती हो? यहाँ पे अर्बन जो है, जो फ्लडिंग होती है, जिसको ज्यादा बारिशें होती हैं तो एकदम से न्यूयॉर्क में पानी आ जाता है, वो चीजें हैं। लेकिन दरिया जो है वो ओवरफ्लो नहीं होता। और दरिया के दोनों किनारों पर बड़ी बड़ी आबादियां, बड़े बड़े कहने के सेंटर्स और बड़ी बड़ी चीजें मौजूद हैं। तो उसके पीछे जो एक रीजन नजर आती है, वो रीजन एक ही है कि इन्होंने पूरी प्लानिंग करके इन शहरों का बात किया है। इन्होंने पूरी प्लानिंग करके ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अब यहाँ पे बहुत सारी जो कहने की इमारतें हैं बिल्कुल कॉर्नर पे है। ये देखिए एक इमारत जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पानी के अंदर है, ये तैर रही है समझ को आप कह रहे हैं। तो जो फुकदान नजर आता है वो प्लानिंग का नजर आता है। हमारे यहाँ भी अगर प्लानिंग हो जाए, अब हमने लाहौर में पार्क यू सिटी और पता नहीं अर्बन रिवर सोसाइटी और पता नहीं कौन कौन सी सोसाइटी, रूडा, हमने क्या क्या बनाना था, तो वहाँ हमने जो प्लान करना था शायद हम प्लान एग्जीक्यूशन उसकी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वहाँ पे भी खासा नुकसान हुआ। जो आपके दरियाई इलाके हैं, साउथ पंजाब के जो इलाके हैं, वहाँ पे पेट के इलाकों में पानी आ जाता है हर साल। तो अब जब फुकदान जो है ना वो प्लानिंग का नजर आता है। आबी गुजरगा जितना उसने गुजरना है यहाँ पे, उसके लिए उन्होंने उतना रास्ता मेरे ख्याल से 1 माइल का ये पूरे का पूरा होगा कि इन्होंने ये पूरा वाइड एरिया इसके लिए छोड़ा हुआ है। ये मैक्सिमम पानी इतना ही आएगा जो बासानी इसमें से गुजर जाएगा। फिर उन्होंने प्रॉपर बंद बनाकर एम्बैंकमेंट करके, जो एक होता है का पूरा जो सिलसिला होता है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो हम भी बना सकते हैं। हम भी लाहौर के अंदर रावी में जितना भी पानी आए, लोग उसको देखें, वो लेक शेक बनाने का जो प्रोग्राम तो सारी चीजें आप करें। वहाँ पे भी इस तरह हाई राइज बनी होगी, वहाँ पे भी दुनिया भर में इस तरह की चीजें नजर आती हैं। तो हम बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी उसके लिए पहले सीरियसनेस चाहिए, थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो ये काफी दिन से यहाँ पे मैं गुजर रहा था, तो मेरे माइंड में पानी को देखकर, क्योंकि बहुत ज्यादा सैलाब, बहुत ज्यादा तबाही हम लोग पाकिस्तान से देख कर आ रहे हैं, तो एकदम माइंड में आया कि ऐसा नहीं है कि पानी जनाब वो तबाही मचानी है। अगर उसकी आप ही गुजरगा, आप उसको प्रॉपर रास्ता दे देते हैं, पानी बासानी गुजर जाएगा। आप दाएं में जितना मर्जी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, आप वहाँ पे जितनी मर्जी पार्क यू सिटी बनाएं, आप वहाँ पे जितने मर्जी जनाब रूडा शूडा जो आप बनाने बनाएं, लेकिन एक प्लानिंग जो है वो करके बनाएंगे। लेकिन ये नहीं कि 4 दिन का जो दिल किया छोटा मोटा ऐसे बंद बनाया, आगे कॉलोनी बना दी और ये सोचा कि आबी गुजरगाह खत्म हो गई है, यहाँ पे पानी नहीं आएगा, यहाँ तो बस इंडिया ने पानी रोक लिया, फला हो गया, फ्लू हो गया। तो एक कहने के पूरा मास्टर प्लान बनना चाहिए, जिसके बाद आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लाहौर में भी अगर ये चीजें रूटा शूटा जो हमने इसका प्लान हमने देखा था शुरू में, तो शायद वो भी अगले कुछ सालों बाद अगर वो बन जाता और पूरी वहाँ पे तरीका जो प्लान था उसके में बन जाए, तो इसी नोयत के मनाजिर, इसी नोयत की हाई राइज आपको वहाँ भी देखने को मिले। थैंक यू सो मच।